इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मदाखलत का इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेज़बान शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में बताया कि उन्होंने इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के बाद नहीं दिया। वो इससे पहले ही कमीशन की सरबराही से माजरत कर चुके थे। इससे पहले सामने आने वाली खबर के मुताबिक तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा कि जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर अदालती सरबराह खत में उठाए गए सवालात को एड्रेस कर सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तसद्दुक हुसैन जिलानी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक अहम तफसीलात देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। अदालत सजा मुअत्तल कर दे, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। अदालत आउट ऑफ टर्न इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा नायब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, इसे सराहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। 31 जनवरी 2024 को तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी। वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से ताज़ियत और इज़हार यकजहती के लिए दासू का दौरा। बिशाम में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिशाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान दुश्मनों ने किया, जिसका मकसद पाक चीन दोस्ती मुतासिर करना था। मुलविस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। दासू समेत मुल्क भर में काम करने वाले चीनी शहरियों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियान जाइडोंग ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी। बिशाम खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। शवाहिद की बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियाँ, CCTV वीडियो भी हासिल कर ली गई। पुलिस और CTD ने जॉइंट कमेटी को बिशाम धमाके की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक काफिले के साथ जैमस फाल थे या नहीं, तफ्तीश जारी। गैर मुल्कियों पर हमले के थ्रेट से मुतालिक भी तफसीलात दी जा रही हैं। वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालेक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुँच गए। कल बाकी असम्बलियों की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हल्फ बर्दारी न होने की वजह से सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के हल्फ लेने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था कि अगर मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी नहीं हुई तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है, मगर वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। असम्बली का इजलास इन सेशन नहीं था, इसलिए हल्फ नहीं लिया। असम्बली के इजलास के लिए ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन की रिक्विजिशन है, जबकि गवर्नर के पास इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ की रैली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मज़ीद समाअत 20 मई तक मुलतवी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात में 59 उम्मीदवारान मद मुकाबिल हैं। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा।
पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर जबकि बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत की 1 जनरल 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त, पंजाब की 2 खवातीन 2 टेक्नोक्रेट उलमा 1 गैर मुस्लिम पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल 2 खवातीन 2 टेक्नोक्रेट उलमा 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान की तमाम सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़्यादा होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान दोबारा गिनती में फातेह करार पाने वाले नून लीग के अब्दुर्रहमान कांझू समेत 10 अरकान ने कौमी असम्बली के रुकन का हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने उमर अयूब को फ्लोर दे दिया। उमर अयूब ने कहा कि 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, वो अदलिया पर दबाव की तहकीकात चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारी ने कहा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अस खुद नोटिस ले लिया है, मामला अदालत में है, इस पर मजीद बातचीत नहीं की जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जजेस के काम और अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नूर आलम खान इजहार ख्याल के लिए खड़े हुए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगा दिए। कौमी असम्बली के इजलास में शांगला में चीनी भाइयों की हलाकत पर ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला खटाई में पड़ गया। आईजी अकबर नासिर खान ने चार्ज छोड़ दिया। नए आईजी अली नासिर रिजवी ने अब तक चार्ज नहीं लिया। 3 दिन से आईजी इस्लामाबाद का हुदा खाली। पंजाब हुकूमत का नए आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की खदमात विफाक के सुपुर्द करने से इनकार। अली नासिर रिजवी DIG ऑपरेशन लाहौर के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अली नासिर रिजवी को काम जारी रखने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर DIGs ने जूनियर अफसर के IG बनने के नोटिफिकेशन के बाद छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, मामले को हल कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमे ज़राअत पर इजलास। नवाज शरीफ के किसानों को कर्ज देने का तरीका आसान बनाने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि किसानों को 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि महकमे ज़राअत कर्ज के इजरा की स्कीम की मॉनिटरिंग फीडबैक का फूल प्रूफ सिस्टम बनाए। अदालत में सियासत हो रही है। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। बुशरा बीबी के अडयाला जेल मुंतकली पर समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज गुल हसन औरंगजेब सरकारी वकील पर बरहम। कहा बुशरा बीबी की सज़ा के बाद भी 141 खवातीन अडयाला जेल में दाखिल हुई तो फिर बुशरा बीबी को मुंतकिल ना करने का जवाब तो ख़त्म हो गया। अदालत की हफ्ते में 1 दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने की हिदायत। ईद पर भी दोनों की मुलाकात करवाने का हुक्म। कीवीज के खिलाफ होम सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी समेत कुछ खिलाड़ी तमाम मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। सिलेक्शन कमेटी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुशावरत करेगी। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स के मुख्तलिफ मशकें। शाहीन आफरीदी कहते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, फिटनेस में बहुत बेहतरी आएगी। शादाब खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैंप का बहुत फायदा होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकुल में मुलाकात। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने की हिदायत करते हुए कहा कि हमें अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना है। टीम में किसी किस्म की ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको एक टीम होकर खेलना होगा। चेयरमैन ने मुलाकात में क्रिकेटर्स को गैर मुल्की कोचेज़ के बारे में आगाह किया। आपकी स्किल्स बढ़ाने के लिए गैर मुल्की कोचेज़ की खिदमत हासिल कर रहे हैं। कहा कि अगले 2-4 रोज़ में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा।
कराची में डकैत आज भी एक जिंदगी निकल गए। गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाम बहक एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी शहरी ने बयान दिया कि वो बैंक से रकम लेकर निकले थे। कराची में माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। SSP वेस्ट का कहना है कि वाक़े की जगह और एतराफ़ की CCTV वीडियो हासिल कर रहे हैं। जिस बैंक से रकम निकलवाई गई वहाँ से भी तफसीलात ले रहे हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत वारदातों में शहरियों की जाने की रफ्तार भी बढ़ गई। जनवरी के आगाज़ से अब तक शहर में 49 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके। 2023 में इसी अरसे में जनवरी से मार्च तक 35 अफराद कत्ल किए गए थे। लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम से एक दिन में जराइम की 375 वारदातें। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात से 18 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। 19 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों में चोरी की वारदातें। रवां साल अब तक मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की तकरीबन 5,500 वारदातें रिपोर्ट हुई। 2023 के पहले 3 माह में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की 6,435 वारदातें हुई थी। मेंटेन करें या ये मामला देखें या दूसरी चीजें देखें, नहीं हो पाता, क्या करें, गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। घी तेल भी बढ़ा देंगे, राशन का जो भी सामान है सब पे रेट बढ़ना शुरू होंगे। गरीब बंदा तो मैं कहता हूँ अभी एक बाइक चला सकता था तो बाइक भी उसके चलाना जो है ना उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अभी वही बात है, साइकिल पे ही आज चला सकता है बस। आम आदमी तो पिस गया है, वो किधर जाए बेचारा जो 18-20 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाह लेता है। आप उसका घर का बजट बना दें मुझे। तो टैक्सी ड्राइवर है, हम पहले ही परेशान थे, एक दो कारोबार है नहीं और बढ़ती महंगाई इतनी है कि हम खाने के लिए भी परेशान है। ईद में खर्चे वैसे भी बढ़ गए हैं और यह हुकूमत ने जुल्म ही कराया आवाम के साथ। 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा होकर 289 रुपये 41 पैसे का हो गया। आवाम पर मजीद बोझ बढ़ गया। ईद के मौके पर वैसे ही महंगाई दुगनी हो गई है। क्या खरीदें, क्या खाएं, क्या पकाएं, कैसे घर चलाएं। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। मैंने 2 दर्जन चूड़ियाँ लेनी थी, 2 दर्जन जहाँ पे मिलती थी वहाँ पे 1 दर्जन चूड़ियाँ मिल रही है। जी मैंने आज अपना दुपट्टा लिया, शूज़ लिए हैं, तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले बच्चों के लिए 3 सूट खरीदते थे, अब 1 सूट की सख्त नहीं आ रही है। इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या करें हम। अब इस वक्त ईद के लिए पुराने कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी इस वक्त बहुत महंगे हो चुके हैं। महंगाई ने मीठी ईद की तैयारियों को फीका कर दिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों पर शहरियों का शिकवा। कहा पहले बच्चों के लिए 3 सूट खरीदते थे, अब सिर्फ 1 खरीद सकते हैं। महंगाई से बच्चे भी परेशान। कहा 2 दर्जन की जगह 1 दर्जन चूड़ियां ली हैं। दुकानदार कहते हैं कि ईद की तैयारी के लिए बाजारों में रश ज्यादा और खरीदार कम है। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और पिंडी के 10 लाख होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स रजिस्टर किए जाएंगे। ताजिर 2 स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। 1 से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल-अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर 2 स्कीम लागू नहीं होगी। फर्नीचर, तज़ीन और आराइश के शोरूम्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर, किराना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त, सब्जी और फल के दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। जब तक अफगानिस्तान TTP की पनागाहें और सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शन महदूद हो रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी हैं, उसमें चीनी तहकीकाती टीम भी शामिल है। कुछ लीड्स मिली हैं। अमरीका ईरान से गैस ना लेने का मुतबादिल बताए। हम आलमी मार्केट से महंगी LPG खरीदते हैं। अगर कोई हमसाया अच्छे नर्ख पर गैस देता है तो लेना हमारा हक है। भारत के साथ ताल्लुकात का अपना बैकग्राउंड है। भारतीय इलेक्शन के बाद शायद ताल्लुकात बेहतर हो सकें। जजेस खत पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस खुशाइंद है, लेकिन समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का तबसरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेना अच्छा इकदाम है, ये बहुत ज़रूरी था। ये सिंगल मेंबर कमीशन में नहीं भेज सकते थे। इस मामले पर फुल कोर्ट बैठे और जल्द फैसला करे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले काबीना ने फैसला सुना दिया।
इंक्वायरी कमीशन से अपनी मर्जी का फैसला लिया जाना था। मुकदमे पर फौरी तौर पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अज खुद नोटिस केस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। जजेस खत कमीशन की सरबराही पर तसद्दुक हुसैन जिलानी की माजरत सामने आने से कुछ देर पहले ही तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमाओं का उन्हें कमीशन की सरबराही से बाज रहने का मशवरा। हामिद खान का कहना था कि जजेस की शिकायत जिन एजेंसीज के खिलाफ है वो वजीर आजम ही के मातहत हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी इज्जत बचाएं और हुकूमती खेल का हिस्सा बनने से बाज रहें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वकला के साथ माशरे के तमाम तबकों को आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 6 जजेस को उसी एग्जीक्यूटिव के सामने डाल दिया जिसके खिलाफ शिकायत थी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि हमाद अजहर के खिलाफ 51 मुकदमात दर्ज हैं, दीगर का अभी पता नहीं कितने हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि ये तो कई शहरों में इनके खिलाफ केसेस हैं। अदालत ने हमाद अजहर को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। जेहलम ज़मीन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में फैसल वावड़ा को सपोर्ट करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा कि फैसल वावड़ा को सपोर्ट करने में कोई बुराई या हर्ज नहीं। फैसल वावड़ा इस शहर से MNA रहे हैं। पेशावर में PTI रैली में शेर अफजल मरवत की एक शख्स को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल। वीडियो में शेर अफजल मरवत को एक शख्स को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। शेर अफजल मरवत कारकुनों की भीड़ में फंसने पर गुस्से में आ गए, साथ खड़े शख्स को थप्पड़ मार दिया। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स उनका ज़ाती गार्ड है। दहशतगर्दी के पेश नज़र उनका गार्ड कह रहा था कि गाड़ी में बैठ जाऊं। गार्ड वर्कर्स को मेरे पास आने पर धक्के दे रहा था। बहुत पहले कहा था कि नून में से शीन निकलेगी। कहा था शहबाज शरीफ की सियासत चलेगी, नवाज शरीफ की नहीं। शेख रशीद का फिर दावा, कहा कि नवाज शरीफ की सियासत की जगह शहबाज शरीफ ने ले ली है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है, हमारी खामोशी रंग लाएगी। जमात इस्लामी का हाफिज नईम रहमान PS 129 से कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाफिज नईम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाफिज नईम रहमान 26,296 वोट हासिल करके कामयाब हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हाफिज नईम सिंध असम्बली आते हैं तो अच्छी बात होगी, वो अच्छे इंसान हैं, उन्हें ज़रूर आना चाहिए। रावलपिंडी के इलाके गोशा खान में GT रोड पर वाक़ चर्च में आग लगने से चर्च का बेशतर हिस्सा, सामान और किताबें जल गईं। मसीही बरादरी का मुजाहरा। थाना गोशा खान में मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी कि आग जानबूझकर लगाई गई, मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। गोशा खान पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या किसी की शरारत हो सकती है। तहकीकात जारी। चूनिया में शौहर ने बीवी को करंट लगाकर कत्ल कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दूसरी शादी कर रखी थी, अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। मुल्तान के कार्डियोलॉजी अस्पताल में गैस लीकेज के बायस धमाका, 2 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक से मुल्हिका किचन में एक मरीज के 2 अटेंडेंट चाय गर्म करने गए। जैसे ही उन्होंने माचिस चलाई, जोरदार धमाके से आग लग गई। झुलसने वाले दोनों अफराद को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तहिक अफराद को ईद पैकेज के तहत ग्रांट के लिए महकमा खजाना ने 1 अरब 15 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। 115 सूबाई हलकों के लिए जारी फंड्स से मुस्तहिक फी खानदान को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने रमज़ान पैकेज से महरूम मुस्तहिकीन के लिए ईद पैकेज का ऐलान किया था। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया वेबसाइट X की बंदिश के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। अदालत की मरकजी दरख्वास्त को भी 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम शहादत अली के जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी,
लाहौर पेशावर में यौम अली के जुलूस ख़त्म हो गए। कराची में यौम शहादत अली का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन खारादर पर इख्तिताम पजीर हो गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शहादत हज़रत अली के सिलसिले में नश्तर पार्क में मजलिस में शिरकत। गवर्नर सिंध ने जुलूस की सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा भी लिया। मुझे नई किताबें अभी तक नहीं मिली। मैं 9th क्लास में एडमिशन लिया और अब तक मुझे यहाँ से किताबें नहीं मिली। मैं 3 क्लास में गई हूँ, मैंने नई बुक्स पढ़नी थी, अभी पता नहीं है, टीचर ने नहीं अभी दी। मैं 2 क्लास में गया हूँ, अभी तक मुझे नई किताबें नहीं मिली। अभी तक ना हमें किताबें गवर्नमेंट ने जारी नहीं की, जो ही वो देंगे हम उनको दे देंगे। अभी पुरानी किताबें हमने इकट्ठी कर ली हैं तो वो हम दे रहे हैं बच्चों को। पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज हो गया। सूबे के 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें न मिल सकीं। आमतौर पर स्कूलों के नताइज आने से पहले मुफ्त किताबें स्कूलों के गोदामों में पहुंचा दी जाती हैं। रवां तालीमी साल में अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि 30% कुतुब की तकसीम का मरहला 31 मार्च तक मुकम्मल किया। दूसरा मरहला 20 अप्रैल और तीसरा 20 मई तक मुकम्मल कर लेंगे। मजमूई तौर पर 2 करोड़ कुतुब की इशात होनी है। 75 लाख की इशात हो चुकी है। अजला तक 45 लाख कुतुब पहुँचाई जा चुकी हैं। इसराइली फ़ौज का गज़ा के अल-शिफ़ा अस्पताल का 2 हफ्ते से जारी मुहासरा ख़त्म। 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 500 गिरफ्तार। अस्पताल में बने आर्जी कब्रिस्तान में मदफून लाशों की कब्रों से निकाल कर बेहरुमती। अस्पताल के अंदर और इतराफ़ के इलाकों में बिखरी लाशें, तबाह हाल इमारतें इसराइली वहशत और दरिंदगी का एक और सबूत बन गई। हमास ने इसराइल के जराइम और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का ज़िम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। आलमी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। इसराइली फ़ौज का अल-अक्सा अस्पताल पर भी हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा पुलिस ने इमदादी ट्रकों के साथ आने वाले 10 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन को इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में इसराइल में गिरफ्तार कर लिया गया। महंगाई और गजा जंग पर हुकूमती पॉलिसी। तुर्क सदर उर्दवान को बल्दियाती इलेक्शन में ले डूबी। उर्दवान की जमात का इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर समेत तमाम बड़े शहरों से सफाया। ऑपोजिशन जमात CHP इस्तांबुल और अंकारा में मेयर की नशिस्त बरकरार रखने में कामयाब। तुर्क सदर ने शिकस्त तस्लीम कर ली, खुद एहतसाबी का ऐलान। पाकिस्तानी हिदायतकार माहिरा उमर की दस्तावेजी फिल्म समटाइम्स इवन द शो ड्रोन्स ने नेपाल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल स्पेशल मेंशन का अवार्ड जीत लिया। शॉर्ट फिल्म कराची के साहिली पट्टी पर माहौलियाती आलूदगी के बायस समंदर और आसपास होने वाली तब्दीलियों की कहानी है। इससे पहले माहिरा उमर की औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की मकतूल डायरेक्टर परवीन रहमान की ज़िंदगी पर बनी दस्तावेजी फिल्म द रेबल ऑप्टिमिस्ट ने नेपाल में मुनक़िदा ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खुसूसी एजाज़ अपने नाम किया था। और मारूफ शायर मसरूर अनवर के गीत सदाबहार मिली नग़्मे यादगार, चाहने वाले उनकी 28वीं बरसी नहीं भूले।